Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I am coming with new topic, that is MTP Act 1971, Medical Termination of Pregnancy, MTP का full form. So the introduction of this topic is to the Medical Termination of Pregnancy, MTP Act 1971, a law enacted by the Indian Parliament, allow for termination of certain pregnancy by registered medical practitioners under the specific circumstances and condition. सो मेडिकल टर्मिनेशन या एमटीपी एक्ट जो है उसको इनैक्ट किया गया था इंडिया के जो पार्लियामेंट्स में एंड अलाउ फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसी, जो कि एमटीपी एक्ट बेसिकली कुछ सर्टेन कंडीशंस पे या सर्कमस्टेंसेस पे जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ करती है। और वो टर्मिनेशन जो है वो कौन कर सकता है? बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओनली। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस या कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंस पे ही जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं through the MTP Act. So the purpose of the MTP Act or the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 MTP Act was passed due to the progress made in the field of medical sciences with the respect to safe abortion. So first purpose ये था कि ये इस एक्ट को इसलिए पास किया गया कि जो मेडिकल साइंस की जो फील्ड है उसमें प्रोग्रेस हो, कि जो भी अबॉर्शन है वो सेफ हो सके। Then next one is the historic move to provide the universal access reproductive health services, India Amendment the MTP Act 1971 to further empower the women by providing a comprehensive abortion care to all. साथ ही साथ हिस्टोरिक मूव में देखा जाए तो ये क्या प्रोवाइड कराता है? यूनिवर्सल एक्सेस कराता है वो सभी हेल्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज को, जो कि एक्चुअल में इंडिया के अमेंडमेंट एक्ट में एमटीपी के थ्रू, जिससे जो है फर्दर क्या हो सके, वुमेन एम्पावर हो सके बाय प्रोवाइडिंग द कम्प्रिहेंसिव, मतलब कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज अबॉर्शन के टाइम पे दी जा सके। देन एक्सपेंडेड द एक्सेस टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज इन द थेरेप्यूटिक, eugenic and humanitarian and social ground to ensure the universal access to comprehensive care. साथ ही साथ एक्सपैंड किया जाए कि जो भी इस की एक्सेस हो सके सभी पर्सन्स या जो भी जो मदर्स हैं वो जो भी अबॉर्शन करा रही है उनको सेफ एंड लीगल अबॉर्शन सर्विसेज दी जा सके विथ थेरापिटिकली, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, यूजेनिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हुए एंड विथ ह्यूमैनिटेरियन एंड साथ ही साथ सोशल ग्राउंडेड की इंश्योर किया जा सके यूनिवर्सली कि जो भी सर्विसेज पा रहे हैं, जो भी मदर प्रेग्नेंट टर्मिनेट कर रही हैं, उनको कम्प्रीहेंसिव सर्विसेज जो है वो मिल रही है, एक्सेस कर पा रहे हैं। सो एक कम्प्रीहेंसिव सर्विस एक्सेस कर सके, इस सब की वजह से एमटीपी एक्ट को जो है स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन इज द एमटीपी एक्ट 1971, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड इन 1971 में पास हुआ था। देन कम इनटू इन फोर्स अप्रैल 1 1971, एक्ट रिवाइज इन 1975। सो ये 1 अप्रैल 1971 एंड एक्ट फिर से रिवाइज किया गया 1975 में। देन कम इनटू इन फोर्स इन जम्मू कश्मीर इन नवंबर 1 1976। और ये जो फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था ये कहाँ पे आया? स्टार्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में 1 नवंबर 1976 में। देन एमटीपी एक्ट 1971 परमिट अबॉर्शन अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी एक्ट जो 1971 है वो परमिट करता है कि जो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है तब तक ही जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड अप टू 12 वीक बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर। और ये भी बताया गया कि अगर 1971 के अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं ओनली 12 वीक बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर के प्रेजेंस में, and up to 20 week based on the opinion of 2 doctors. So ये important है कि अगर 12 week का प्रेगनेंसी है तो उसमें ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर कैन बी टर्मिनेट। अगर 20 वीक के आसपास है तो फिर 2 डॉक्टर ओपिनियन पे ही टर्मिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2022। सो एमटीपी अमेंडमेंट बिल में क्या था कि इन दैट द 2020 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन मार्च
March 2, 2020 and passed on the March 17, 2020. It Amendment Act to increase the upper limit of termination from 20 week to 24 week under the certain conditions. So पहले 1971 के अकॉर्डिंग जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली 20 वीक के अकॉर्डिंग होता था कि 20 वीक पे ही वीक तक ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। बट ये जो न्यू एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2020 पास हुआ, इसमें जो है टर्मिनेशन की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज कर दिया गया, 20 से 24 कर दिया गया। अंडर द सर्टेन कंडीशन में कुछ सर्टेन कंडीशंस थी, उन कंडीशंस में 24 वीक तक भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सो इंडिया हैज अ हाई रेट ऑफ इलीगल फीमेल फिटोसाइड। इंडिया में क्या हो रहा है कि इलीगली फीमेल फिटोसाइड्स होता है कि सेक्स जेंडर जानने की कोशिश करते हैं, सन है लड़का है या फिर लड़की। सो विद द advent of sex determination and this number has only increased. So in order to prevent the MTP from resulting in the female feticide, the government of India has posed a restriction to check this issue। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि ये कोई भी डिटरमिनेट नहीं कर सकता है कि फीमेल है कि लड़का है कि लड़की है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके लिए कार्यवाही वगैरह की जाएगी। अगर देखा जाए तो ये कुछ जो है लाइक टाइम सिंस कंसेप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया गया है कि एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस हुआ है और अभी क्या हुआ है, उसकी वजह से क्या दोनों में डिफरेंस है जो अमेंडमेंट बिल हुआ पास हुआ है 2020 में। सो टाइम सिंस कंसेप्शन जो अगर अप टू 12 वीक तक प्रेगनेंसी है तो अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर जो है टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। एंड अमेंडमेंट बिल टू 2020 के अकॉर्डिंग भी एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर 12 टू 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर। एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग 2 डॉक्टर की जरूरत होगी, ओपिनियन की नीड होगी। देन एमटीपी अमेंडमेंट बिल 2021 के अकॉर्डिंग एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर, एक डॉक्टर की एडवाइस या ओपिनियन से ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन अगर 20 टू 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो अकॉर्डिंग टू द एमटीपी एक्ट 1971 नॉट अलाउड, ही अलाउ ही नहीं करेंगे कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए। लेकिन अमेंडमेंट बिल 2020 के अकॉर्डिंग 2 डॉक्टर फॉर सम कैटेगरीज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो कुछ कैटेगरी वाली प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको 2 डॉक्टर के ओपिनियन पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। देन मोर देन 24 वीक अगर हो गया तो एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग अलाउ ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेंडमेंट बिल 2020 के अकॉर्डिंग मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी, अगर कोई फीटल मेडिकल या फीटल एबनॉर्मलिटीज है तो मेडिकल बोर्ड अगर पास करता है तो क्या है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। Yes, so next one is the condition under in which pregnancy can be terminated. So क्या क्या condition है जिसमें pregnancy को terminate किया जा सकता है? So जैसे कि first one is the medical. अगर कोई मेडिकल कंडीशन है उस टाइम पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लाइक इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी डेंजर फॉर मदर्स लाइफ, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से मदर की लाइफ आगे चल के डेंजर में हो सकती है या प्रॉब्लम कर सकती है उसकी हेल्थ को, उसकी लाइफ को लेके, तो उस कंडीशन में वैसी मेडिकल कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन यूजेनिक्स, लाइक इफ चाइल्ड बीइंग बोर्न विथ अ सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हैंडीकैप्ड, अगर बच्चे को कोई फिजिकली या मेंटली रूप से कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, हैंडीकैप्ड हो सकता है आफ्टर द बॉर्न, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन अगर कोई रेप, लाइक प्रेगनेंसी रिजल्ट ऑफ द रेप, या कोई रेप कंडीशन की प्रेगनेंसी है, रेप की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव्ड हो गई है, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रेगनेंसी अंडर द एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक बाय द मैरिड वुमन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और अदर डिवाइसेस। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और 20 वीक तक उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर उस वुमेन की प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या अदर डिवाइसेस। इट अलाउ अनमैरिड वुमेन टू आल्सो टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी फॉर दिस रीजन।
Next one is the socio-economic condition. If a reasonable and foreseeable environment risk or injury of mother health, तो उस कंडीशन में भी टर्मिनेट किया जा सकता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट वन इज द पर्सन हु कैन परफॉर्म द एमटीपी। कौन जो है एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है या कौन जो है एमटीपी को टर्मिनेट कर सकता है। इस कौन कर सकता है? इन दैट द पर्सन हु असिस्टेड द 25 एमटीपी इन ऑथोराइज्ड सेंटर एंड हैव द सर्टिफिकेट। ऐसा कोई भी पर्सन या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि जिसने 25 एमटीपी को असिस्ट किया हो, वो भी ऑथोराइज सेंटर या सर्टिफाइड हो साथ ही साथ, तब वो क्या कर सकता है? प्रेगनेंसी एमटीपी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट वन, एक्ट रिक्वायर अबॉर्शन टू परफॉर्म ओनली बाय द डॉक्टर विद द स्पेशलाइजेशन इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। सो जो कि वो परफॉर्म कर सकता वो डॉक्टर जो स्पेशलाइजेशन जिसकी गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक होती है। So there is a 75% of shortage of the such doctor in the community health center in the rural area. Pregnant women may be continue to find the difficulty to access the facilities for safe abortion. So अभी देखा जाए तो 75% शॉर्टेज देखी जा रही है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे प्रॉपर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या ऑब्स्टेट्रिक लॉजिस्ट हैं उनको वो नहीं है सेंटर्स पे, एंड जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एक्सेस करने में डिफिकल्टी होती है कि उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी मिले प्लस सेफ अबॉर्शन उनका हो सके। सो वन हु गॉट द डिप्लोमा एंड डिग्री इन द ऑब्स्टेट्रिक एंड वो भी परफॉर्म कर सकता है एमटीपी जिसके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री हो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट की। सो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जैसे बीएससी फोर्थ ईयर में एंड फिफ्थ सेमेस्टर्स में एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए। सो लाइक व्हाट रिस्ट्रिक्शन हैज बीन पोस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द यूज ऑफ एमटीपी। क्या रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया था फॉर ऑन द यूज ऑफ एमटीपी एक्ट पे। सो इसमें इलीगल फीमेल फिटोसाइड, इलीगल इलीगल मेल फिटोसाइड, इलीगल ड्रग स्मगलिंग या इलीगल यूज ऑफ नार्कोटिक्स। तो सब फर्स्ट वन था कि इलीगल फीमेल फिटोसाइड यानी जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। नेक्स्ट वन इज एमटीपी एज एन एक्रोनॉमी फॉर। एमटीपी एक्ट का जो है एक्रोनॉमी अदर दूसरा नाम क्या है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डी ऑप्शन इज द राइट। Next one is the which of the following is not correct reason for use of MTP. So first one is the get rid of unwanted pregnancy, terminate pregnancy of that are fatal to mother, terminate pregnancy that are fatal to fetus या fetal female feticide. So इसमें से ऐसा क्या है जो करेक्ट नहीं है? So रीजन जिसकी वजह से हम टर्मिनेट प्रेगनेंसी कर सकते हैं, तो जैसे कि अगर फेटल टू मदर है या फेटल है तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओनली फॉर फीमेल फिटोसाइड्स। सो व्हाट आर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी इज द सेफ। सेफ क्या है? किस ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर या फोर्थ ट्राइमेस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।